अहमदाबाद विमान हादसे में अब पूरा फोकस इस बात पर है कि ये हादसा किन सिचुएशंस में हुआ, क्या कारण रहे, और अपडेट लेने की कोशिश करते हैं रोहन सिंह से, जो कि दिल्ली में मौजूद है इस वक्त। रोहन, बताइए। जी बिल्कुल, सरकार दो चीजों पे काम कर रही है। एक तो ये कि ये जो जांच है वो तेज हो, और इसके लिए 24 घंटे जांच की जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में, जहां मैं हूं, और यहां पे एक सीनियर ऑफिसर की ड्यूटी हमेशा रहेगी। राउंड द क्लॉक मॉनिटर किया जाएगा, अलग अलग एजेंसियों की मदद की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि किसी भी समय में जो जांच है वो बंद ना हो। जो मेन एजेंसी है AAIB, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो तो जांच कर ही रही है, लेकिन साथ ही कई सारी और एजेंसियों की इसमें मदद ली जा रही है। इसमें DGCA शामिल है, इसमें CISF शामिल है, इसमें जो सरकार के बाकी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं वो शामिल है। और अभी से थोड़ी देर पहले NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है, उसकी टीम पहुंची है अहमदाबाद। आमतौर पे देखिए, NIA टेरर के जो मामले हैं उनकी जांच करती है, लेकिन कोई भी मामला मिस ना हो जाए, कोई भी एंगल मिस ना हो जाए, इसके लिए तमाम अलग अलग एजेंसियों की जो है वो मदद ली जा रही है। इसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसीज, जो अमेरिका का सिविल एविएशन रेगुलेटर है FAA, उससे लगातार संपर्क में है DGCA, उनसे बात हो रही है। इसके अलावा इस बात की पूरी संभावना है कि जो वहां का नेशनल जो ट्रैवल सेफ्टी बोर्ड है NTSB, वो उनकी टीम भी आने वाले समय में यहां आ सकती है। बोइंग इंडिया की टीम जो है वो ऑलरेडी जो है घटनास्थल पर है, और उसके अलावा बोइंग US से जो एक टीम है वो यहाँ आ रही है, GE एरोस्पेस से टीम आ रही है। तो सारे जितनी भी जो रेलिवेंट एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है ब्लैक बॉक्स का मिलना। अभी तक इसकी आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि ब्लैक बॉक्स मिला है या नहीं, लेकिन एक बार वो मिल जाता है, उसमें जो की डेटा है, दो चीजें होती हैं। एक CVR होता है, कॉकपिट में किस तरह की बातचीत हुई, और दूसरा DFR होता है, जो कि ये बताता है कि किस तरह के इनपुट्स दिए गए, कितनी चीजें थी वहां पे, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्या थे। इन दोनों का मिलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। उसके बाद ही कोई प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया जा सकेगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक जो संभावना सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के पास है, जिस पे अभी विचार हो रहा है, कि अगर कोई कंपेलिंग एविडेंस मिलता है कि इस विमान में कोई किसी तरह की खामी थी, तो जो पूरे जो बोइंग 787 की जो 8 सीरीज है, उसको ग्राउंड करने का भी एक प्रस्ताव है। हालांकि इस पे कोई फाइनल डिसीजन अभी नहीं हुआ है। ये सब कुछ इस पर निर्भर करता है कि किस तरह के डेटा आते हैं, किस तरह के एविडेंस हमें मिलते हैं। बिल्कुल, नजरें इसी पर बनी हुई हैं, और जांच को लेकर भी सरकार एक्शन में है। शुक्रिया केतन और रोहन, आप दोनों का ही ये डिटेल्स शेयर करने के लिए। और इस भयानक प्लेन हादसे में 242 में से एक यात्री विश्वास कुमार का बचना किसी चमत्कार से कम नहीं है। विश्वास कुमार ने खुद DD न्यूज से बातचीत में बताया कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो जिंदा कैसे बचे। मेरे नजरों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाए, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और व्हाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और विमान हादसे में मारे गए लोगों के DNA सैंपल की जांच जारी है। अहमदाबाद BJ मेडिकल कॉलेज में मृतकों के परिवारजन DNA सैंपल के लिए आ रहे हैं। वडोदरा का रहने वाला एक कपल इसी एयर इंडिया प्लेन से अपनी बेटी को मिलने के लिए लंदन जा रहा था। उन्हीं के परिवारजन से बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। जिनके पेरेंट्स इस प्लेन क्रैश में उनकी जान चली गई, वो फैमिली इस वक्त हमारे साथ है। सर बताइए, ये कहाँ का फैमिली और क्या हादसा हुआ? जिनका जो देहांत हुआ है वो बड़ौदा के रहने वाले थे। दिव्य प्रकाश, इंद्रवदन भाई दोषी और ज्योतिबेन दोषी। तो वो कहाँ जा रहे थे? लंदन जा रहे थे, उनकी बड़ी बेटे को मिलने के लिए जा रहे थे। राइट। और ये उनकी छोटी डॉटर है। हाँ। और आप? मैं इनका बहनोई हूँ। और अभी आपने DNA सैंपल दे दिया? हाँ, अभी सैंपल दे दिया।
तो परिवार के अंदर अभी कैसा माहौल है उनके और आपके पूरे परिवार के अंदर? अभी सबका मतलब बोले तो किसी के चेहरे पे नूर नहीं है। और आगे बढ़ेंगे। आज सुबह इजराइल ने ईरान के परमाणु और सैनिक ठिकानों पर जोरदार हमला बोला है, जिसमें ईरान के परमाणु